है? ठीक हैं, सब खैर खैरियत से हैं। अच्छा यार, मैंने जब गाड़ी लेनी थी तो मैंने भी छोटी गाड़ी पहले ली हुई थी, आल्टो और कल्टस वगैरह रखी थी। तो बड़ी गाड़ी पे आने का दिल किया तो लियाना ज़हन में आई, तो बजट में भी आती थी और पसंद भी आई देखने पे, तो मैंने ले ली। लेकिन मुझे लोगों ने डराया बहुत ज़्यादा, और भी इसके बहुत से रीज़न हैं जो जिसकी वजह से ये लोगों ने मुझे कहा कि ये आप नहीं लें, ठीक है। लेकिन मैं बज़िद था, तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये लिए हुए तकरीबन 6 महीने हो गए हैं कि ये कैसी गाड़ी है, ठीक है नहीं ठीक, क्या फ़ीचर हैं इसमें और क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं। ये मैं सोचा कि दोस्तों तक भी पहुंचा दूं, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सर्च किया था। यूट्यूब पे भी मैंने देखी थी इसकी वीडियो, और पाक व्हील के प्लेटफॉर्म से भी देखी थी, सुनील मंच साहब से। उन्होंने भी एक लियाना का रिव्यू किया था। तो मैंने कहा चले, मैं चूँकि खुद मैंने यूज़ की है तो मैं इसका मुकम्मल डिटेल और इसका रिव्यू करता हूँ जितना मुझे समझ है और जितना मैंने इसे चलाया और इसकी मुझे समझ आई है। तो मैंने सोचा कि चलें दोस्तों को बताऊं। ये मैंने आज से 6 महीने पहले ली थी। ये सुजुकी लियाना का RXi मॉडल है, 2006 मॉडल है, लाहौर नंबर में ये गाड़ी है। और मैं इसको मुकम्मल इसकी डिटेल आपको बताता हूँ, आइए मेरे साथ। जी तो दोस्तों, जब हम बजट की बात करते हैं तो जो इस गाड़ी का बजट है सबको पता है। अगर उसमें हम आते हैं तो उसमें हमारे मशहूर जो गाड़ियाँ आती हैं वो तकरीबन 4-5 गाड़ियाँ आती हैं, जिसमें आप कल्टस और आल्टो और कोरे को आप लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो हैचबैक गाड़ियाँ हैं, उनकी डिग्गी वगैरह नहीं होती, अगर मतलब है तो छोटी सी होती है। तो अगर 10 लाख से नीचे हम सोचते हैं या 10 लाख की रेंज तक, तो वो यही गाड़ियाँ मेरे ख्याल से आती हैं। और भी होंगी चंद, लेकिन मैं यहाँ पे जो इस एरिया में मशहूर हैं या मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, तो उसके लिहाज से ये लियाना भी उसी में आती है, ठीक है। तो उस हिसाब से उन सब गाड़ियों की निस्बत ये गाड़ी बहुत बेस्ट है। पर आते हैं तो इसमें डिग्गी का ऑप्शन मौजूद है उसकी निस्बत, ठीक है। और इसकी स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो सेम GLI और XLI की डिग्गी के बराबर है, बिल्कुल उससे कम नहीं है। इसमें मैंने अभी 2 टायर रखे हुए हैं, एक नीचे है एक ऊपर है। उसके अलावा इसका कवर वगैरह है, मैंने पंप वगैरह रखा हुआ है। फिर अगर मैं आपको ज़रा नज़दीक से दिखाता हूँ, अगर हम आगे आते हैं तो इसमें एक ये ऑप्शन दिया गया है, ये वाला, जिसमें आप थोड़ा सा सीक्रेट भी कोई चीज़ रख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे, मैंने ये कुछ ख़ास तो नहीं, लेकिन यहाँ पे इसकी स्पेस बनी हुई है। इसको हम बंद करते हैं तो ये लॉक हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये देखें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। यहाँ पे टायर है, जैक है, फिर एक मैंने और टायर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी निस्बत दूसरी गाड़ियों की निस्बत इसमें इसके अलावा भी लगेज इसमें आ सकते हैं। तकरीबन ये तो नहीं आइडिया कितना, लेकिन ये तकरीबन GLI के बिल्कुल बराबर है, ठीक है। पीछे से इसमें ये सुजुकी का खुद का लोगो है। यहाँ पे इसका लियाना लिखा होता है, जो और मॉडल हो RXi LXi, वो मैंने उतार के अंदर रखा हुआ है। बस मुझे नहीं ठीक लगा, मैंने इसलिए उतार दिया, तो वो इस पर लगा हुआ होता है। इसके अलावा इसके बैक पे जो वैसे सिंपल जैसे लाइट दूसरी गाड़ियों की होती हैं सेम वही हैं। इसमें ये मेरे ख्याल से 2 एक्स्ट्रा लगी हुई हैं या इनकी जगह तब्दील है, जिस वजह से ये दोनों जो हैं थोड़ी सी इसकी लुक को मज़ीद बेहतर बनाती हैं। पीछे से देखने पे ये गाड़ी बहुत ही अच्छी आती है। दूसरी बात करें इसके, ये जो अक्सर छोटी गाड़ियों में प्रॉब्लम आती है, ये वो टूट जाते हैं। इसमें मैंने तो इन 6 महीनों में नहीं देखा कि इसके हैंडल टूटे हों या इसका कोई इस तरह का मसला आया हो, ठीक है। तो इसके वो भी बेहतरीन है, और ये जो डोर है ये भी बहुत बेहतरीन है, और ये बहुत हार्ड है, बहुत सख्त है। आल्टो और कल्टस की निस्बत उससे कई ज़्यादा बेहतर है। उनका मैंने रखी हुई थी तो वो अक्सर मुझे डलवाना पड़ता था, इसका ये नहीं डलवाना पड़ता, क्योंकि मैंने इन 6 महीनों में नहीं, मेरे चारों इसके हैं और चारों बहुत बेहतरीन लगे हुए हैं, ठीक है जी। ये गाड़ी का ओवल और इसका व्यू है। उस साइड से बच्चों को दरवाज़ा खोलो, ठीक है।
इसमें अभी मैंने वो दरवाज़ा ओपन किया है तो ये ऑप्शन दे रही है कि दरवाज़ा जो है वो आपका खुला हुआ है, ठीक है। इसके ये उस साइड से स्पीकर भी नज़र आ रहे हैं। ये इसके 2 स्पीकर ये इंस्टॉल होते हैं, एक इस साइड पे एक उस साइड पे, और 2 इसके बैक पे स्पीकर होते हैं। इसके अलावा बूफर वगैरह आपने खुद लगवाने होते हैं, अगर लगे हों, इनकी भी साउंड बहुत अच्छी है। और इसमें ये पावर स्टीयरिंग दिया गया है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी में है। ये पावर इसके साथ आता है, ये सिंपल नहीं है। और ये इसके साथ विंडो का जो ऑप्शन है वो भी सारे जो हैं वो पावर में आते हैं, ठीक है। पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग। और इसमें 2 मॉडल थे, एक LXI और RXI। ये RXI मॉडल है। इसमें इसके साथ जो LXI है उसमें यहाँ पे भी 2 बटन होते हैं, वो मिरर को एडजस्ट करने के लिए। और इसके अलावा ये इनके पीछे भी ऑप्शन दिए गए हैं कि हर कोई अपनी मर्ज़ी से भी एडजस्ट इसको कर सकता है। उसमें LXI में थोड़ा सा अपडेटिंग का काम, उसमें आपको ABS देखने को मिलती है, ABS ब्रेक लगी होती है इसमें, जबकि ABS ब्रेक नहीं होती इसमें, ABS का ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा ये 5 गियर फ्रंट पे चलते हैं, एक रिवर्स पे चलता है, मैनुअल ट्रांसमिशन है। और इसमें ये LCD का ऑप्शन है जो कि क्योंकि इसमें बैक कैमरा हमने इंस्टॉल करवाया हुआ है, वो तकरीबन हर लियाना में लगवाना पड़ता है क्योंकि इसकी हाइट दूसरी गाड़ियों की निस्बत मेरे ख्याल से ऊंची है पीछे से, और जिस वजह से इसमें ये कैमरा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैक से नज़र नहीं आता, ठीक है। तो हमने भी इस पे लगवाया हुआ है, ये LCD का है। इसमें ये इसकी ओरिजिनल नहीं, हमने बाद में लगवाई हुई है। ओरिजिनल इसमें टेप रिकॉर्डर आता था जो इसी शेप में होता है और सिल्वर कलर में ही होता था, जो इसके साथ होता था, और उसमें ऑक्स केबल वगैरह लग जाती थी। उसके अलावा LCD वाला ऑप्शन नहीं था, जबकि ये बाद में लगवानी पड़ती है। और ये तकरीबन मेरे ख्याल से हर लियाना में इंस्टॉल है। इसके अलावा ये खूबसूरत ग्रिल इसमें लगी हुई है जो कि इसकी खूबसूरती को मज़ीद 4 चांद लगाती है। ये इसका पैनल आप देखें तो ये मेरे ख्याल से GLI जैसा ही है, इसमें कोई ऐसी कोई ख़ास बात नहीं कि उससे कोई अलग हो या उसमें से कोई चेंजेस हो। तो मैंने इसके अलावा इसका साइड पे भी ग्रिल है, ऊपर है, वहाँ पे ऊपर यहाँ पे लगे हुए हैं। ये इसमें ग्रिल का ऑप्शन मौजूद होता है, ठीक है जी। इसमें छोटी गाड़ियों की निस्बत, छोटी गाड़ियों के मैंने फ्यूज़ देखे थे, वो यहाँ से आप अगर नीचे जाते हैं तो यहाँ पे जहाँ पे आप ये ब्रेक वगैरह दबाते हैं वहाँ पे उस नीचे से हाथ डाल के और उसके फ्यूज़ वगैरह चेक करने पड़ते थे। जबकि इसमें ये चीज़ है कि इसके ये ऊपर है और इसको अगर हम खोलते हैं तो ये सारे फ्यूज़ लगे हुए हैं जो मैकेनिक के लिए और ख़ुद के लिए आसान रहते हैं। अगर कोई फ्यूज़ उड़ जाए तो यहीं से आप चेंज कर सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे चार्जिंग की, तो यहाँ पे इसको एक बार प्रेस करते हैं तो ये बाहर आ जाता है, जिसमें आपको ये सिगरेट जलाने वाला, मुझे नहीं इसका पता क्या इसका नाम है, ये आता है जिससे आप सिगरेट वगैरह जला सकते हैं। और इसमें आप इजाफी तौर पे एक चार्जर भी लगा सकते हैं, जो आपकी चीज़ दे लो, ठीक है, वो आप इसमें कर सकते हैं। फिर इसको दोबारा वही उसी तरह पुश करेंगे तो ये बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे 2 कप का होल दिया गया है, यहाँ पे आप 2 गिलास या मग वगैरह रख सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा इसमें एक सीक्रेट एरिया है इसी एरिया में, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स या आप गाड़ी का कार्ड या अपने पैसे वगैरह रख सकते हैं। वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो सीक्रेट एरिया है थोड़ा इस एरिया में, क्योंकि उसमें अगर आपको कहीं अनजान रास्ते पे जा रहे हैं या कहीं पे आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे मतलब आपको ख़तरा है, तो आप अपने पेमेंट वगैरह उसमें रख सकते हैं, ठीक है। वो इसका सीक्रेट एरिया है। इसके अलावा यहीं पे साथ आते हैं, साथ गियर है, गियर के साथ ये एक चार्जिंग की ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। ये दूसरी जगह पे एक ये था, एक वो ऊपर था, ये 2 इसमें ये 2 चार्जिंग के ऑप्शन है, लेकिन एक में सिगरेट हम लगाते हैं और दूसरे में चार्जिंग लगाते हैं, और ये दोनों बहुत अच्छे हैं और बहुत प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। ये इसका डैशबोर्ड में जो आता है, ठीक है, वो इसका दराज वगैरह आप कह लें, ठीक है। इसके अलावा इसकी फ्रंट पे और इसके बैक पे भी आपको ये दिया गया है सीट बेल्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम पीछे आते हैं तो पीछे इसमें मुझे एक चीज़ दूसरी गाड़ियों से अलग लगी और जो कि यूनिक भी है थोड़ी सी। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये इसमें आर्म रेस्ट के लिए एक ऑप्शन दिया गया है, ये,
ठीक है जी। इस पे आप अपना अगर पीछे 2 बंदे बैठे हुए हैं तो इसके ऊपर हाथ वगैरह रख सकते हैं, या कोई चीज़ रखनी हो तो वो रख सकते हैं। इसके अलावा इसके ये नीचे भी 2 होल दिए गए हैं कि अगर आप इसमें कोई चीज़ रखना चाहते हैं, यहाँ पे पीछे वाला जो पैसेंजर है वो इसमें रख सकता है अपना गिलास या कोई चीज़ भी, ठीक है जी। और इस गाड़ी में फ्यूल का जो है वो 50 लीटर का इसमें टैंक है, जिसमें मतलब आपको ये एवरेज देती है। मैंने पहले भी शायद बोला है या बाद में एडिट में पता चला गया, लेकिन ये है कि उसमें तकरीबन ये 10 से 11 तक की एवरेज विदेशी देती है और 12 से 13 तक एसी के बगैर देती है लॉन्ग पे। एक इसमें चीज़ ये इजाफी है दूसरी गाड़ियों की निस्बत मुझे लगती है कि इसमें ये वॉच दी गई है, साथ इसका टेम्परेचर मीटर दिया गया है जो इस गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर होता है। मीटर पे अगर आप देखें तो इसकी 200 तक इसकी स्पीड का जो है वो मीटर है, और ये 200 तक जाती भी है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने इसको 120 तक तो वैसे लेके गया हूँ। उस पर मुझे इसने कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई जिसमें मुझे लगा हो कि इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है इस तरह की, ठीक है। तो वहाँ तक ये बड़ी आसानी से चली गई है, ठीक है। मैं इसको इसके वीक पॉइंट भी आपको बताता हूँ कि जो इसके हो गए वो थोड़ा सा आगे चल के मैं एक बार इसकी दिखा दूँ जो चीज़ है। इसमें 1300 सीसी का इंजन है, जो मेरे ख्याल से एक और गाड़ी है स्विफ्ट है सुजुकी की, उसमें यही इंजन आता है। इसके अलावा इसका एसी का जो है वो बहुत अच्छा कूलिंग करता है और बहुत बेहतरीन होता है, एसी हीटर ये चीज़ें। टोकन इसके जो हैं वो आपको साल के साल लगवाने पड़ते हैं, क्योंकि ये बड़ी गाड़ी है तो इसके लाइफ टाइम नहीं होता। और इसके इंजन की कैपेसिटी बिल्कुल सेम ही है LXI और RXI में, लेकिन शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है। और इसमें LXI जो है उसमें एक चीज़ का इजाफा होता है, वो ये कि इसके आप देख रहे हैं ये मिरर जो है ये ब्लैक कलर में है, और इसके ये जो ये हैं लॉक ये हैं सिल्वर कलर में। लेकिन जो LXI मॉडल है उसमें ये चीज़ और ये मिरर ये सेम कलर में आते हैं, जो गाड़ी का कलर हो। ये इसकी बहुत अच्छी लाइट्स हैं, इसमें इजाफी लाइट्स की ज़रूरत नहीं होती, मैंने इसलिए इसमें लगवाई हुई भी नहीं है। और इसकी बहुत यहाँ पे खूबसूरत सी ग्रिल होती है। ये कलर मैंने बाद में, क्योंकि इसको मैंने वो फार कहते हैं वो लगवाई थी फ्रेश लुक के लिए, तो इसमें यहाँ पे भी मैंने लगवा दी थी, वरना ये सिल्वर में अक्सर होती है। बाकी ग्रिल आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे एक्स्ट्रा लाइट्स का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाया। और इस गाड़ी में ये मोबिलाइज़र की आती है, कीलेस एंट्री का ऑप्शन इसमें मौजूद है। ये इसकी ओरिजिनल की होती है, ठीक है, जो इसके साथ अवेलेबल होती है। इसमें पावर विंडो और पावर स्टीयरिंग के साथ ये भी ऑप्शन मौजूद है। अब मैं आपको इसकी खामी बताऊंगा, वो ये है कि तकरीबन मेरे ख्याल से 90% से भी ऊपर जो गाड़ियाँ हैं उसका डैशबोर्ड क्रैक हो जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर टेप लगी हुई है। टेप से मुराद ये मैंने वो काम एक अच्छा ही करवाया हुआ है कि इसमें वो पता नहीं चलता कि डैशबोर्ड पे कोई क्रैक है या नहीं है, नहीं तो इसके नीचे जो थे वो क्रैक थे। यहाँ से थोड़ी सी डैमेज है, तो मैं यहाँ से ये देख सकते हैं, ये ऊपर मैंने लगाई हुई है टेपिंग, लेकिन वो कारीगर ने इस तरीके से लगाई हुई है कि वो पता नहीं चलता। ये तकरीबन 90 से 95% गाड़ियों में ये खामी मौजूद है, इसका डैशबोर्ड क्रैक हो जाता है। इसकी अगर दूसरी खामी पे जाएं तो वो इसका सामान है, जो इसके स्पेयर पार्ट्स हैं वो कम मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो मतलब थोड़े से महंगे मिलते हैं, मिल जाते हैं सारे। बाद दफ़ा ऐसा हो जाता है कभी कभी कि कोई चीज़ मुमकिन है कहीं लोकल एरिया से ना मिले, तो उसके लिए आपको कहना पड़ता है और वो दूसरे दिन आपको मिलती है, जो कंपनी में ऑर्डर करें तब भी। और अगर मैकेनिक आपको कहे कि मैं आपको मंगवा देता हूँ किसी बड़े शहर से, यहाँ से हमारे मंडी बहाउद्दीन थोड़ा नज़दीक है, तो उसको देखें, या जेलम से, तो वो इजीली इसके स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन दूसरों की निस्बत इसके थोड़े से महंगे मिलते हैं। जबकि मैं आपको बताता हूँ कि ये इसकी ग्रिल ये टूटी हुई है, ये देखें एक साइड से, ये एसी वाली काम कर रही है, वर्किंग कर रही है, सिर्फ ये सामने जो है ये नहीं, ऊपर नीचे जो होते हैं
ये इसकी डायरेक्शन वाले जो होते हैं आगे, वो नहीं है इसके साथ। तो ये मैंने पता करवाए थे, तो ये तकरीबन 3500 तक वो मुझे बता रहे थे, ठीक है। जबकि दूसरी गाड़ियों के ये तकरीबन 1300-1400 तक मिल जाते हैं। अगर इसकी रोड क्लियरेंस के बारे में बताएं तो इसमें ये काफ़ी ऊपर है दूसरी गाड़ियों की निस्बत। ये मुझे लगती है कि 1 इंच या 1.5 इंच छोटी गाड़ियों से ऊंची है। आल्टो इससे कदरे मुझे लग रही है कि इसके बराबर होगी। बाकी जो है वो तकरीबन ये सेम इसका प्रोसेस है। और मैंने इस गाड़ी पे तकरीबन मैंने एक बार इस पे गंदम के भरे हुए जो तोड़े आम कहते हैं वो बैग मैंने रखे थे। तो वो तकरीबन एक मन का यानी 40 किलो का एक बैग था। तो वो तकरीबन मैंने इसमें रखे थे 6 और 2 आदमी पीछे बैठे हुए थे और 2 ही हम आगे बैठे हुए थे। तो उसके बावजूद मैं खड्डों वाली सड़क भी थी जिस पर लेके आया था। थोड़ी सी मुझे स्लो चलानी पड़ी थी, लेकिन उसके अलावा इसने कोई ऐसा नहीं दिखाया था कि इसका इंजन नहीं उसको अफोर्ड कर रहा या मतलब इसमें कोई मिसिंग आ रही है या इस तरह का। सुना है मैंने कि इसकी वायरिंग में मिसिंग का प्रॉब्लम आ जाए तो वो वायरिंग डलवानी पड़ती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई इशू नहीं है, बहुत ज़बरदस्त चल रही है। वो भी मैंने जैसे पहले अफवाहें सुनी थी, मुझे कई लोगों ने कहा कि आप ये गाड़ी ना लें, जबकि मैं आपको अब अपनी ज़ाती तौर पे बताता हूँ कि मैंने जब ये गाड़ी ली तो मैं वाकई डरा हुआ था। और अब मैं 6 महीने चलाने के बाद मैंने इतना कि मेरा दिल खुश हुआ है ये गाड़ी लेने पे कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने पहले 4-5 गाड़ियां रखी हैं तो मैंने एक भी अपने नाम नहीं करवाई। ये गाड़ी मैंने अपने नाम करवाई है और मुझे बहुत पसंद आई, जिस वजह से मैंने ये अपने नाम करवाई। इसमें फ्यूल एवरेज का मुझे तो नहीं ऐसा लगता, लेकिन लोग कहते हैं कि दूसरी गाड़ी बड़ी जो गाड़ी होती है GLI, XLI या जो मशहूर है मैं उनका नाम ले रहा हूँ, तो वो मैंने सुन रखा है कि वो कहते हैं 15-16 तक वो एवरेज देती हैं। तो अगर उस हिसाब से कंपेयर किया जाए तो ये उसकी निस्बत 2 से 3 किलोमीटर कम दे रही है, जो इसका मुझे वीक पॉइंट लगता है। अगर GLI 15-16 दे रही है तो इसके सर के ऊपर अगर देखें तो मेरा कद तो नॉर्मल से भी थोड़ा सा कम ही है, 2-3 इंच। तो अगर इसका बड़ा आदमी भी अगर बैठता है तो इसका रूम काफ़ी बड़ा है, जो इसमें कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। इसके रूम में बहुत खुली स्पेस है। लेग्स के एरिया देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसमें भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। मैंने आल्टो और कल्टस रखी थी इससे पहले, तो उसमें कार्बोरेटर गाड़ियाँ थी, तो मुझे एक प्रॉब्लम होती थी उन गाड़ियों में 3-4 थी मेरे पास। तो उनमें प्रॉब्लम ये मुझे आती थी, सुबह जब भी स्टार्ट करने लगता था, अक्सर तो नहीं लेकिन कभी कभार ऐसा होता था कि सुबह स्टार्ट करते वक्त वो रात को ठीक ठाक खड़ी की है तो सुबह स्टार्ट नहीं होती थी। वो फिर या तो धक्का लगाना पड़ता था या फिर लंबे सलफ लगाने के बाद जो है ना वो चलती थी। लेकिन ये शायद कंप्यूटराइज गाड़ी है इसलिए, या मतलब इसमें वो चीज़ नहीं, इसमें मैंने एक ज़रा भी वो चीज़ नहीं देखी। मैंने जब से ली है हाफ सलफ पे स्टार्ट हो रही है, और उसमें टाइम शायद सर्दियाँ भी थी और बारिश भी कभी कभार होती है, मौसम ठंडा भी होता है, तब भी इसमें वो चीज़ मैंने नहीं देखी कि इसने कोई वीक पॉइंट अपना दिखाया हो स्टार्टिंग के मसले में। इसमें 4 लीटर मोबाइल आता है, जो बाकी गाड़ियों की तरह ही चेंज करवाना पड़ता है उसी टाइम पे, उसी पीरियड में। तो उसमें भी ये चीज़ 4 लीटर इसकी कैपेसिटी है मोबाइल की। तो आइए एक बार इसको चला के चेक करते हैं कि ये गाड़ी कैसी चलती है। ठीक है जी, आइए मेरे साथ। एसी ऑन है, एसी अभी हमने ऑन किया है। गर्मी चूँकि ज़्यादा थी, ये पहले पसीना आया हुआ था, तो बहुत बेहतरीन ये चलने में है, बिल्कुल स्मूथ है। कोई अभी ये जंप भी अगर आते हैं बड़े ठीक तरीके से ये इस पर चल रही है। स्पीड से मैं मोटरवे पे लेके गया हूँ तकरीबन 110-15 ये नॉर्मल मैंने चलाई है, उसमें बिल्कुल ठीक चली है, कोई इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं। मैंने पर अगर मैं इसको करता भी तो इसको कोई मसला नहीं होना था। लाहौर में लेकर गया हूँ जेलम से, इधर जेलम से
पिंड दंदर खां से सियालकोट भी लेकर गया हूँ, लाहौर भी लेकर गया हूँ। इस तरह का कोई इसमें मसला नहीं है। एसी इसका ज़बरदस्त चल रहा है। अभी हम थोड़ी देर चले हैं तो अभी देखा पसीना भी खुश्क हो गया, ठीक है। उसके अलावा इसमें हीटर का ऑप्शन बहुत अच्छा है, हीटर में कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी रही बात हीट अप होने की, वो लोग कई मैंने सुना था, एक रिव्यू में मैंने देखा था, लोग कहते जी हीट अप होती है। हीट अप का ऐसा मेरे पास कोई इशू नहीं आया। मैंने इसका वो साफ़ ज़रूर करवाया था, ये जिसमें पानी होता है मुझे ना, रेडिएटर, तो वो मैंने साफ़ ज़रूर करवाया था। गर्मियाँ स्टार्ट हुई, यहाँ पे जो सनशेड थे तो वो मैंने इधर से ही लिए थे और इजीली मिल गए थे 700-800 में। हाँ, स्पेयर पार्ट थोड़ा सा दूसरी गाड़ियों की निस्बत थोड़ा सा महंगा मिलता है, वो भी मुझे नहीं पता क्यों ऐसे करते हैं, लेकिन और काम भी बाकी इसका सारा जो है वो ओवरऑल इधर से अब सारे मैकेनिक कर लेते हैं, सब मैकेनिक कर लेते हैं। किसी के पास कोई ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं मैं कर सकता, ये नहीं। एसी की मेंटेनेंस मैंने करवाई थी, क्योंकि मैंने जब ली थी तो इसके कंप्रेसर में मसला था, तो कंप्रेसर मैंने चेंज करवाया था। लेकिन उसके बाद ज़बरदस्त चल रही है। कोई अभी वहाँ से हम चले हैं तकरीबन 5-6 किलोमीटर हम चले हैं, तो कोई किसी किस्म का नहीं मसला है। एक सेडान में बहुत अच्छा ऑप्शन है ये आपके पास। और मैं आपको अगर आल्टो और कल्टस या मेरान के ऊपर आप जाएंगे तो उसकी निस्बत ये 100%, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, मैंने GLI भी चलाई है तो उसके मयार की है। ये जो है ना कट्टर उस GLI के फ़ैन या XLI के, वो शायद ये बात बोलें कि उसके साथ नहीं मिलती, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे अपनी राय के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि कोई ऐसा फ़र्क नहीं है दोनों में दोस्तों। अच्छा, फाइनली अगर मेरी आरा के मुताबिक आप अगर चाहते हैं कि जो इस गाड़ी का रेट है या जो इसका बजट है, अगर उस बजट में आप सेडान गाड़ी लेना चाहते हैं और आप कहीं भी दूर भी जाना चाहते हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि मैं सियालकोट और लाहौर इस पे लॉन्ग पे गया हूं, तो जो कि मुझे इसने रास्ते में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम का नहीं अपना दिखाया कि इसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो। अगर मेरे मशवरे पे आप चलते हैं तो मेरे ख़्याल से ये गाड़ी 100% है आल्टो, कल्टस और इससे कोरे से। ये मैंने 3 चलाई हुई हैं, इन तीनों से ये जब मैंने लिया तो ये उनकी निस्बत 100% उनसे आगे है, क्योंकि उसमें जितनी भी सस्पेंशन मैंने आल्टो में डाली या कल्टस में डाली तो वो फिर भी छोटी गाड़ी थी तो वो ऐसे पूरा बताती थी कि वो जंप से गुजर रही है। इसमें वो चीज़ नहीं है, इसमें बड़े मज़े से ये ऐसे जाती है जिस तरह पता ही नहीं चलता कि मतलब ये कितनी नीचे को जंप था या नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़, तो अगर आप इस बजट में, ये तकरीबन आप 11 मॉडल पे जाते हैं, 12 मॉडल पे जाते हैं जो बाद में गाड़ियाँ आई थी, तो उसमें आपको ये तकरीबन राउंड अबाउट 11-12 तक आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आप उससे नीचे आते हैं तो ये आपको गाड़ी सस्ती मिल जाती है उसकी निस्बत, तो जिसमें एक आल्टो या कल्टस आपको मिलती है। मैं आल्टो कल्टस का नाम नहीं बदनाम कर रहा, ना इस तरह की कुछ मेरा ज़हन है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनकी निस्बत अगर ये गाड़ी देखें तो ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैंने खुद ली है और स्पेशल आपको बताऊँ तो मैंने ये वीडियो के लिए ये गाड़ी ख़रीदी थी। मुझे बड़ा इसका ना, मैंने जितने भी लोगों के देखे थे उसमें तारीफ़ तो वो करते हैं इसकी, लेकिन वो साथ वैरंग और पता नहीं क्या क्या वो इशू बनाते हैं। मेरे साथ ऐसा कोई मसला नहीं आया। मेरे साथ 6 महीने से मैं चला रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त चल रही है। अगर आप इसी बजट में गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो सिर्फ सुजुकी लियाना लें, ये बहुत बेस्ट कार है, ठीक है। इसमें आपको एसी वगैरह बहुत कूलिंग देता है, हीटर आपको बहुत अच्छा चलता है, और ये चूँकि बड़े साइज़ में है, जंप इसमें नहीं होते। इसमें जो लोगों की कैपेसिटी है वो GLI जितनी ही है, जो पीछे भी 3 लोग बैठते हैं वो बहुत आसानी से बैठते हैं, उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती कि वो छोटी गाड़ियों में होता था कि आपके जो टखने या गोड्डे गिट्टे कहते हैं वो आगे लगते थे, तो इसमें वो चीज़ नहीं है, ठीक है जी। तो दोस्तों अगर आप इसमें वो डैशबोर्ड वाला एक प्रॉब्लम है, वो मैंने काफ़ी गाड़ियों में देखा है, ठीक है। उसके अलावा इसकी एवरेज का थोड़ा सा मुझे लगता है
अगर वो GLI 15-16 तक जाती है तो इसमें वो प्रॉब्लम है। ये तकरीबन 11-12 तक जाती है। इससे ऊपर मैंने इसकी नहीं, क्योंकि ये ठीक चल रही है, मिसिंग नहीं कर रही, कोई किस्म की प्रॉब्लम नहीं कर रही, तो मैंने यहाँ मैकेनिकों को दिखाना ठीक नहीं समझा। मुमकिन है इसकी वो करवाएं, ट्यूनिंग वगैरह करवाएं तो ऐन मुमकिन है ये कुछ उससे बढ़ा दे, लेकिन फ़िलहाल इसका यही है। इसके लाइट्स वगैरह वो सेम मैंने आपको बता दी है, ठीक है। बाकी इसमें कोई इस तरह की, इसके अलावा कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं जो मुझे पता हुआ मैं ज़रूर बताऊंगा। इसके टोकन का भी मैंने बता दिया है कि वो हर साल लगवाने पड़ते हैं, ठीक है। बाकी इसमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अगर कोई चीज़ इसके बारे में पूछनी हुई तो इसके बारे में मैं मेरे ख्याल से काफ़ी जानता हूँ, तो जो अगर मुझे पता हुआ तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।